हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेलुगु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। इससे पहले आप लोग जाकर जियोमो मैजिकल यूनिवर्स और वाटर लव फायर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पर भी मैंने स्टोरी डाल दिया है, तो आप लोग उसको वॉच करना मत भूलना, ओके। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग एक प्रेसिडेंट है, उसके साथ वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम भी है और गुड लुकिंग तो है ही। तियांग को जंगकुक बहुत पसंद आ जाता है और जंगकुक को भी तियांग पसंद है। आखिर तियांग से शादी कौन नहीं करना चाहेगा। एक प्रेसिडेंट, उसके ऊपर वो गुड लुकिंग और हैंडसम तो है ही। तो जंगकुक भी तियांग से शादी करने के लिए हाँ कर देता है। तो आज इन दोनों की शादी है और शादी हो जाने के बाद जंगकुक तियांग के साथ उसकी मेंशन आ जाते हैं। मेंशन आ जाने के बाद जंगकुक को तियांग की मेंशन बहुत पसंद आ जाता है। जंगकुक कहता है ये तो बिल्कुल राजप्रसाद लग रहा है। तियांग कहता है तुम्हें अच्छा लगा। जंगकुक कहता है अच्छा, बहुत अच्छा लगा, मुझे पता भी नहीं था। प्रेसिडेंट आप यहाँ पर रहते हो, वो भी अकेले, और कोई नहीं रहता है। तियांग कहता है मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हारे और मेरे अलावा यहाँ पर कोई और रहे। जंगकुक कहता है लेकिन इतने बड़े आलीशान महल में हम दोनों सिर्फ अकेला क्या करेंगे, बहुत बोर हो जाएंगे। तियांग कहता है कोई बात नहीं, तुम बात कर लेना मुझसे, और जब तुम्हें बाहर जाने का मन करे मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। जंगकुक कहता है फिर भी यहाँ पर बहुत सारे लोग होते तो अच्छा रहता। क्या मेड नहीं है क्या यहाँ पर। तियांग कहता है ना। जंगकुक कहता है तो ठीक है, मैं उनसे बातें कर लूँगा। जंगकुक तियांग से कहता है आरएम ह्यूंग कहाँ पर है, वो यहाँ पर नहीं रहता है क्या। प्रेसिडेंट उनको भी यहाँ पर बुला लीजिए ना हमारे साथ रहने के लिए। तियांग कहता है नहीं, ब्रदर को यहाँ पर नहीं रहना है, वो यूएस में रहता है अपने पार्टनर जिन के साथ, और वो दोनों वहाँ पर बहुत खुश है। हमारी शादी पर नहीं आ सके इसलिए सॉरी कहा। जंगकुक कहता है लेकिन मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो ठीक है, वो लोग अगर नहीं आ सकते तो हम तो जा सकते हैं ना। तियांग कहता है चलो अंदर चलते हैं, बाद में बात करते हैं इस बारे में। जंगकुक कहता है हाँ ठीक है। वो बहुत ही शाय फील कर रहा था। तियांग जंगकुक की हैंड को पकड़ते हुए उसको मेंशन के अंदर लेकर आते हैं। उसको बेडरूम में लेकर आने के बाद तियांग कहता है जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। जंगकुक कहता है हाँ ठीक है। उसके बाद जंगकुक अपने सर को खुजाते हुए वो वॉशरूम चले जाते हैं। वॉशरूम में आने के बाद जंगकुक बहुत ही शाय फील कर रहे थे। आखिर तियांग और उसकी आज फास्ट नाइट है। जंगकुक तो इस बार में सोचकर ही बहुत ही शाय फील कर रहा था। तियांग जंगकुक की लेट होते हुए देखकर वो बाहर से कहता है आर यू ओके। जंगकुक कहता हाँ मैं ठीक हूँ, मैं अभी बाहर आ रहा हूँ। जंगकुक वो वॉशरूम से बाहर आ जाता है और अपने सर को खुजाते हुए कहता है वो मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, सॉरी, कहीं आप नाराज़ तो नहीं होना प्रेसिडेंट। तियांग कहता है तुम अब मुझे प्रेसिडेंट बुलाना बंद करो, तुम मुझे तियांग कह सकते हो जंगकुक, और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मुझे प्यार से हस्बैंड भी बोल सकते हो ना। तो जंगकुक कहता है ठीक है, मैं प्रेसिडेंट हस्बैंड। तियांग कहता है क्या कहा तुमने। जंगकुक कहता है माय प्रेसिडेंट हस्बैंड। तियांग कहता है हाँ हाँ ठीक है, इतना शाय फील करना बंद करो, तुम इतना शाय फील करते हुए देखकर मुझे तुम्हें बहुत प्यार करने का मन कर रहा है। जंगकुक कहता है क्या। तो तियांग ने जंगकुक की हैंड को पकड़ते हुए अपनी थाई पर बैठाता है और उसकी फोरहेड पर किस करते हुए कहता है तुम बहुत ही क्यूट लग रहे हो, और तुम हो ही इतना क्यूट कि तुम्हें कोई भी प्यार करना चाहेगा, इसीलिए सबसे दूर रहना। मैं किसी के साथ तुम्हें शेयर नहीं कर सकता हूँ। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा अगर कोई तुमसे हंस के बातें करे। जंगकुक को लगा शायद तियांग मजाक कर रहा होगा, तो फिर तियांग जंगकुक की होठों पर किस कर लिया और उसकी होठों पर लगातार किस किए जा रहा था। यहाँ पर जंगकुक अपनी दोनों हाथों से तियांग की शोल्डर पर खींचकर पकड़ के रखा था। तियांग जैसे ही अपनी किस को और भी गहरे करते हैं, जंगकुक अपनी नाखून से तियांग की बॉडी पर निशान छोड़ रहा था। तियांग की बॉडी पर इतने सारे निशान बन रहे थे लेकिन तियांग को बिल्कुल पेन की महसूस भी नहीं हुआ। वो तो अपनी किस में बहुत ही बिजी थे, बहुत ही पैशनेटली और बहुत ही हॉट किस कर रहा था। 30 मिनट बाद जब तियांग जंगकुक से अलग हुए, जंगकुक की सांस लेना मुश्किल हो गया था। वो बहुत मुश्किलों के साथ तियांग से कहता है
मुझे लगा मैं अभी मर जाऊंगा। तियांग जंगकुक के होठों पर दोबारा से किस करते हुए कहता है, क्या बोल रहे हो? तुम्हारे मुँह से मैं ये बात और कभी नहीं सुनना चाहता हूँ, ठीक है? जंगकुक कहता है, आप मुझसे इतना प्यार करते हो प्रेसिडेंट? तियांग कहता है, बहुत ज़्यादा, जितना तुम सोच भी नहीं सकते हो। जहाँ पर तुम्हारी सोच ख़त्म होता है वहीं से मेरा प्यार शुरू होता है। तुम सोच भी नहीं पाओगे मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। जंगकुक तियांग को घूरे जा रहा था। वो शाय फील करते हुए कहता है, मैं बहुत ही लकी हूँ, मुझे आप जैसे इतना हैंडसम हस्बैंड मिला, वो भी एक प्रेसिडेंट के साथ मेरी शादी हुआ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो उसको हक कर लेता है। तियांग कहता है, मैं भी बहुत खुश हूँ कि मुझे इतना क्यूट सा हस्बैंड मिला। जंगकुक, तुम बहुत ही क्यूट हो, तुम ऐसे ही रहना जैसे कि तुम अभी हो। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है। उसके बाद तियांग उसकी गर्दन पर एक बहुत ही गहरा बाइट बनाता है, जिससे जंगकुक को पेन हो रहा था, लेकिन जंगकुक ने तियांग को नहीं रोका। उसके बाद तियांग जंगकुक को अपनी गोद में उठा लेता है और जंगकुक अपने दोनों पैरों से तियांग की कमर को जकड़ लिया। दोनों बेड पर बैठा हुआ था और वैसे ही एक दूसरे के साथ किस किए जा रहे थे। तियांग बेड पर बैठे हुए थे, जंगकुक उसके ऊपर थे और दोनों ही अब एक दूसरे के कपड़ों को खोलने लगते हैं। तियांग जंगकुक की कपड़ों को खोलने के बाद उसकी चेस्ट पर किस कर रहा था और वो शक भी कर रहे थे, जिससे कि जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शाय फील करते हुए कहता है, मुझे बहुत ही शाय फील हो रहा है। तियांग कहता है, अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं, ये तो बस शुरुआत है, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ देखना है। जंगकुक तियांग के कपड़ों को खोलने लगते हैं। तियांग जंगकुक को देखे जा रहा था। जंगकुक जैसे अपनी हैंड को तियांग की चेस्ट पर लेकर जाते हैं और अपने फिंगर से तियांग की चेस्ट पर थोड़ा सा नोटी हरकतें करने लगता है। तियांग जंगकुक की हैंड को पकड़ लेता है और उसको बेड पर धकेल देता है, उसके ऊपर आ जाते हैं। कुछ ही सेकंड बाद जंगकुक से मौन करना शुरू करता है। पूरे रूम में सिर्फ इन दोनों की लव मेकिंग की साउंड सुनाई दे रहा था। तियांग जंगकुक की होठों पर किस कर लिया। तियांग जंगकुक को इस तरह से किस कर रहे थे जैसे कि साउंड हो रहा था और इन दोनों की किस की साउंड बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक लग रहे थे। रूम के बाहर से भी इन दोनों की किस और लव मेकिंग की साउंड बहुत ही क्लियरली सुनाई दे रहा था। जैसे ही उन दोनों के बीच में ये सब कुछ हो जाते हैं, तियांग जंगकुक को गोद में उठाते हुए वॉशरूम लेकर आते हैं। उसके बाद वो दोनों वॉशरूम में आ जाने के बाद भी वो दोनों शावर के नीचे थे। जंगकुक और तियांग एक दूसरे को हक करके खड़े हुए थे। तियांग जंगकुक की फोrehead पे किस करते हुए कहता है, जंगकुक तुम्हें अच्छा तो लग रहा है ना? कहे तुम। जंगकुक कहता है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे इतना अच्छा कभी नहीं लगा, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ प्रेसिडेंट। तियांग कहता है, मैं भी, तुम मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसके बाद जंगकुक और तियांग वो दोनों वॉशरूम में भी इंटीमेट हो जाते हैं। जैसे ही फ्रेश होकर तियांग और जंगकुक बाहर आ जाते हैं। जंगकुक वो तियांग की तरफ देख रहा था। वो कुछ बोलना तो चाहता है लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। तियांग जंगकुक को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, क्या हुआ, तुम इस तरह से चुप क्यों हो? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? जंगकुक कहता है, नहीं वो। तियांग कहता है, आई नो कि तुम्हें भूख लगी होंगी, राइट? जंगकुक अपनी सर खुजाते हुए कहता है, आपको कैसे पता चला? तियांग ने कहा, आखिर भूख तो लगेगा ही ना, क्योंकि तुमने इतना मेहनत जो किया है। जंगकुक मुस्कुराकर कहता है, मैंने कहा कुछ किया है? तियांग कहता है, हाँ मैं समझ गया, मैं तुम्हारे लिए कुछ टेस्टी सा बनाता हूँ, ओके? उसके बाद जंगकुक तियांग को देखते ही रह जाता है। जंगकुक तो बहुत ही शौक हो जाता है कि तियांग इतना स्ट्रांग है। इतना सब कुछ करने के बाद भी तियांग को अब खाना बनाने का मन कर रहा है। वरना जंगकुक होता तो वो तो सिर्फ अपने पार्टनर के साथ बेड पर लेटे रहता, वो अभी किचन में खाना थोड़ी बनाते। जंगकुक तियांग से कहता है, आपको नहीं लगता है कि हमें मेड रख लेना चाहिए? वो मेड कहा है जो आपने कहा था, अगर वो लोग होते तो आपको खाना बनाने की ज़रूरत नहीं था। तियांग कहता है, वो मैंने उन लोगों को छुट्टी दे दिया है। जंगकुक कहता है, क्या? लेकिन अभी तो आपने कहा था उस टाइम पर कि मेड है बहुत सारे, तो मैंने सोचा था
त्याग कहता है, मुझे हम दोनों के बीच में कोई और नहीं चाहिए जंगकुक। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मैं सब कुछ कर दूंगा, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं खाना बना सकता हूँ, मैं घर क्लीन कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। जंगकुक कहता है, क्या? लेकिन एक प्रेसिडेंट ये सब कुछ कैसे कर सकता है? त्याग कहता है, क्यों नहीं कर सकता है? हर इंसान को सारे काम आना चाहिए, मुझे भी आता है। जंगकुक कहता है, लेकिन फिर भी मैं आपको इस तरह से काम करते हुए नहीं देख सकता हूँ। मुझे अच्छा थोड़ी लगेगा आपको इस तरह से काम करते हुए देखकर। मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। त्याग कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद से कर लूँगा, तुम सिर्फ यहाँ पर बैठे रहो। वो जंगकुक को गोद में उठाते हुए एक कॉर्नर पर बैठा देता है और कहता है, देखो मैं क्या करता हूँ। उसके बाद त्याग जंगकुक और उसके लिए सूप बनाता है। त्याग जंगकुक को कहता है, इसको पीकर कहो कि वो अच्छा बनाया है नहीं। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, आपने बनाया है तो अच्छा ही होगा। त्याग कहता है, फिर भी इसको चक्कर कहो। जंगकुक उस सूप को पीने ही जा रहा था। त्याग कहता है, रुको रुको, ये बहुत गर्म है, मैं ठंडा कर देता हूँ। इसके बाद त्याग उसको फूंक मारते हुए जंगकुक को सूप पिलाता है। जंगकुक कहता है, सो टेस्टी, आपने इतना टेस्टी सूप बनाया है कि मुझे बहुत अच्छा लगा। त्याग कहता है, क्या तुम सच बोल रहे हो? जंगकुक कहता है, ऑफ कोर्स, बहुत ही अच्छा है। अब शादी के एक हफ्ता हो चुके हैं, जंगकुक का त्याग साथ में ही है। वो दोनों अपने रोमांस में इतना खो चुके हैं कि त्याग तो घर से बाहर नहीं निकला। वो जंगकुक को ही टाइम दे रहे थे। जंगकुक त्याग से कहता है, प्रेसिडेंट, आपके पास तो बहुत सारे काम होंगे ना? आप मेरे साथ यहाँ पर घर में हो तो आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। त्याग कहता है, तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अचानक त्याग की इस तरह से बोलते हुए देखकर जंगकुक कहता है, वो मेरा बोलने का वो मतलब नहीं था। तो त्याग कहता है, तुम गलत सोच रहे हो, मैं कोई नाराज़ नहीं हूँ तुमसे। वो मैं यही कहना चाह रहा था कि मुझे अपना काम संभालना आता है और मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, इसलिए मैं मेंशन से बाहर नहीं गया। कहीं तुम बोर तो नहीं हो गए है ना जंगकुक? जंगकुक कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे अच्छा लगता है आपके साथ। त्याग कहता है, तो भी ठीक है, तुमने सही कहा। एक हफ्ता हो चुका है, मुझे मीटिंग पर जाना होगा, तो तुम मुझे मिस करोगे ना? जंगकुक कहता है, बहुत ज़्यादा। त्याग कहता है, मुझे पता है तुम मुझे बहुत ही मिस करने वाले हो। मैं तुम्हारे लिए बहुत ही डिलीशियस खाना बना कर रखूँगा, ताकि जब तुम मुझे मिस करोगे उस खाने को खाने के बाद तुम मुझे याद करोगे। जंगकुक कहता है, क्या आप मेड को वापस नहीं बुलाने वाले हो? आप तो उन लोगों को आ जाना चाहिए ना? त्याग कहता है, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है उन लोगों के वापस आने का? जंगकुक कहता है, वो मैं बहुत ही बोर हो जाऊंगा ना। वो तो ठीक है कि आप मेरे लिए खाना बना दोगे, लेकिन मुझे बात करने के लिए भी तो कोई चाहिए होंगे ना? त्याग कहता है, हाँ ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, उन लोग को वापस बुला लीजिए। त्याग मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन मन में कहता है, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई और आए और तुम्हें देखे, तुमसे बातें करे, तुमसे बहुत ही ज़्यादा क्लोज आने की कोशिश करे। मुझे पसंद नहीं है जंगकुक, लेकिन तुम हो कि ज़िद पे ज़िद किए जा रहे हो। मुझे कुछ दिन के लिए अब मेड को बुलाना पड़ेगा। तो फिर त्याग ने कॉल करके मेड को बुला लिया। मेड वापस आ गए और वो इतना ज़्यादा खुश था त्याग और जंगकुक को साथ में देखा। जंगकुक को देखकर कहता है, जंगकुक तो बाबा कितना क्यूट है ना, आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। जंगकुक के साथ हंसकर बातें कर रहा था। त्याग को गुस्सा आ रहा था, आखिर त्याग यही तो नहीं चाहता है जो अभी मेड के साथ जंगकुक कर रहा है। वो लोग इतने खुलकर बातें कर रहा था, हंस रहे थे। त्याग को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। त्याग ठान लिया है, वो इस मेड को वापस से जाने के लिए कहेगा, हमेशा के लिए। वो वापस से किसी भी मेड को घर में नहीं बुलाएगा। जंगकुक कहता है, क्या हुआ प्रेसिडेंट, आप क्या सोच रहे हो? क्या आपको मीटिंग में नहीं जाना है क्या? त्याग कहता है, हाँ, एक काम करो, तुम बेडरूम से जाकर मेरे लिए वो वॉच लेकर आओ, मैं वहीं पर ही भूल कर आ गया। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, मैं जाकर लेकर आता हूँ। वो बेडरूम में चले जाते हैं। यहाँ पर त्याग मेड से कहता है, जाओ यहाँ से। मेड कहता है, मैं समझा नहीं प्रेसिडेंट आप। तो त्याग कहता है, मैंने कहा गो। तो नौकर कहता है, लेकिन क्यों प्रेसिडेंट? तो त्याग कहता है, हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगकुक के साथ इतना क्लोज होकर बातें करने की?
अब जाओ, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना वरना बहुत बुरा होगा। तो नौकर चले जाते हैं। जंगकुक जैसे ही वापस आता है वो कहता है, प्रेसिडेंट वो मुझे कोई वॉच नहीं मिला। तियांग अपने हाथ को दिखाते हुए कहता है, ये रहा मेरा वॉच, वो यहाँ पर ही था, मैंने गलती से तुम्हें बेडरूम में भेज दिया। जंगकुक कहता है, मेट कहाँ चला गया? तियांग कहता है, तो उसको कुछ काम याद आ गया, वो अब वापस नहीं आ सकता है, मैंने उसको पैसे दे दिया है, उसको पैसे की ज़रूरत है। जंगकुक कहता है, तो फिर तुम मुझे अभी दोबारा से अकेला रहना पड़ेगा, आपके बिना कोई और नहीं रहेगा यहाँ पर। तियांग कहता है, नहीं तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो, मैं जल्दी से घर वापस आ जाऊँगा, ठीक है। उसकी फोrehead पे किस करते हुए कहता है। जंगकुक कहता है, तो ठीक है, मैं दूसरा मेड ढूंढ लेता हूँ। तियांग गुस्सा करते हुए कहता है, तुम्हें मेड ही क्यों चाहिए? जंगकुक कहता है, क्या? तो तियांग वो शांत हो जाता है और कहता है, वो मैं इसलिए कह रहा था कि मेड की क्या ज़रूरत है, वो मेरा जाना हुआ था, वो बहुत ही अच्छा था, लेकिन ऐसे किसी इंसान को हम मेड थोड़ी बना सकते हैं। वो घर की इन्फॉर्मेशन को लीक कर सकते हैं, तुम्हें भी चोट पहुंचा सकते हैं, हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, और मैं तुम्हें किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता हूँ। जंगकुक कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो हस्बैंड, वो एक नौकर की ही तो बात है, वो मुझे क्यों चोट पहुंचाएगा, और मैं कोई बच्चा हूँ क्या जो कोई भी इंसान मुझे चोट पहुंचाएगा? तियांग कहता है, तुम नहीं समझोगे, और जंगकुक को हक कर लिया और कहा मन में, तुम नहीं जानते हो कि मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम किसी और के साथ बातें करो, तुम्हें इस रूम में ही और इसी मेंशन में ही रहना होगा। सॉरी जंगकुक, ये सब कुछ मैंने ही किया है, उसने इस जॉब को अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा है, मैंने उसको मजबूर कर दिया है। जंगकुक के डैड और मॉम ने जंगकुक को कॉल किया और कहा, क्या तुम दोनों हनीमून पर नहीं जाने वाले हो क्या? जंगकुक कहता है, वो प्रेसिडेंट ने कुछ कहा नहीं तो मैं कैसे पूछ सकता हूँ। तो जंगकुक के डैड ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम दोनों के लिए टिकट बुक कर दिया है, तुम दोनों स्विट्ज़रलैंड जाकर हनीमून मना कराना, ठीक है। जंगकुक बहुत ही खुश हो जाते हैं। जैसे ही तियांग को पता चला, उसने जंगकुक से कहा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे तो तुम्हें लेकर जाना ही था, मेरे पास थोड़ा सा काम था इसलिए नहीं जा पाया, मैंने सोचा ही था कुछ दिनों में ही जाएंगे, अच्छा हुआ कि डैड ने हम दोनों के लिए टिकट बुक कर दिया है। जंगकुक कहता है, हाँ तो हमें जाकर डैड से मिलकर आना चाहिए हनीमून पर जाने से पहले। तियांग कहता है, हाँ ठीक है, चलो ऐसे भी जाकर टिकट भी तो लेना है उनसे। तो जंगकुक को लेकर तियांग उसके घर आ जाते हैं। जंगकुक अपने पेरेंट्स को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। जंगकुक अपने पेरेंट्स को कहता है, मेरा बेडरूम वैसे ही है ना जैसा पहले था, या फिर आप लोगों ने चेंज कर दिया है? मिस्टर जियो ने कहा, तुम खुद ही जाकर चेक कर लो। जंगकुक अपने रूम में चले जाते हैं चेक करने के लिए। यहाँ पर तियांग, जैसे मिस्टर जियो ने उसके हाथ पर टिकट थमा दिया, उन दोनों की हनीमून टिकट, तियांग ने मुस्कुराते हुए उसको ले लिया। जैसे वो दोनों शाम में घर चले जाते हैं। जंगकुक घर आ जाने के बाद तियांग से कहता है, प्रेसिडेंट तो हम कब जाने वाले हैं? क्या आपको डैड ने टिकट दिया था? तियांग ने कहा, हाँ दिया तो है, रुको मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। वो अपने जेब की पॉकेट में हाथ डालता है, उसके बाद कहता है, ओ शिट, शायद वो गलती से गिर गया है कहीं पर, वो मुझसे खो गया है। जंगकुक, आई एम रियली सॉरी, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें बाद में बहुत ही अच्छी जगह पर घुमाने के लिए लेकर जाऊँगा, प्लीज़ सैड मत होना। तो जंगकुक ने वो बहुत ही ज़्यादा खुद को मनाते हुए कहता है, कोई बात नहीं प्रेसिडेंट, अगर वो खो गए हैं तो हम डैड से कहकर दूसरी टिकट बुक कर लेते हैं। तो तियांग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, उनको क्यों परेशान करना, हम चले जाएंगे ना कुछ दिन बाद। देखो जंगकुक, मैं नहीं चाहता हूँ कि डैड को पता चले कि मुझसे टिकट खो गया है, उनको बहुत बुरा लगेगा। मैं तुम्हें कुछ ही दिन बाद हनीमून पर लेकर जाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए तुम प्लीज़ परेशान मत होना और अपना दिल छोटा मत करना। जंगकुक ने कहा, हाँ ठीक है, लेकिन डैड ने अगर कॉल करके पूछा तो? तियांग ने कहा, मैं संभाल लूँगा अगर वीडियो कॉल हुआ तो, और अगर ऑडियो कॉल देते हैं तो तुम संभाल लेना, और अपने डैड से ये मत कहना कि हम हनीमून नहीं जा पाए। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, मैं समझ गया। तियांग जंगकुक को डायरेक्टली हक करते हुए मन में सोचता है,
क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हें कोई और देखे या फिर तुम किसी और से बातें करो। हम दोनों हनीमून पर कभी नहीं जाएंगे, और अगर जाएंगे भी ना तो किसी होटल के रूम में ही हम दोनों साथ में रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। क्योंकि अगर मैं तुम्हें बाहर लेकर जाऊंगा बहुत सारे लोग तुम्हें घूमते रह जाएंगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई गलत नज़र से देखे। सो गाइस, यहाँ पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आ गया होगा। तो अगर पसंद आ गया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय, टाटा।